सभ्यता की शुरुआत से ही मानवता ने आंतरिक शांति की स्थिति की खोज की है, एक ऐसा संतुलन जो बाहरी दुनिया के संघर्षों से परे हो। यह आंतरिक शांति की खोज कोई आधुनिक कल्पना नहीं है, बल्कि हमारे स्वभाव में गहराई से निहित एक आकांक्षा है जो हमें जीवन की अनिश्चितताओं और चुनौतियों के बीच मार्गदर्शन प्रदान करती है। प्रत्येक संस्कृति और युग में यह इच्छा प्रतिध्वनित होती है कि हम अपने भीतर एक शांति का आश्रय खोजें, एक ऐसी जगह जहां मन की अशांति शांत हो और सामंजस्य स्थापित हो। इस यात्रा में, उस दुर्लभ शांति की खोज में, आध्यात्मिक अनुशासन एक विश्वसनीय मार्गदर्शक के रूप में उभरता है, जो हमें हमारे मन और हृदय की भूल भुलैया से बाहर निकलने का मार्ग दिखाता है। यह गलत धारणा कि आध्यात्मिक अनुशासन कठोर नियमों और तपस्याओं से जुड़ा हुआ है, इसके वास्तविक स्वरूप को अस्पष्ट कर देती है। वास्तव में यह आत्म जागरूकता को बढ़ाने और हमारे वास्तविक अस्तित्व के साथ गहरे संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। यह स्वयं की खोज का एक सफर है, चेतना की परिष्कृति है और हमारे सच्चे स्वरूप की ओर लौटने की यात्रा है। आध्यात्मिक अनुशासन कोई यांत्रिक रूप से पालन करने वाला नियमों का समूह नहीं है, बल्कि यह आत्म परिवर्तन का मार्ग है। यह हमारे भीतर गहराई तक जाने, अपनी छायाओं का सामना करने और अपने प्रकाश को स्वीकार करने का एक निमंत्रण है। यह उन भ्रांतियों और आसक्तियों से मुक्त होने की प्रक्रिया है जो हमें दुख के चक्र में फंसाए रखती हैं, ताकि हम एक अधिक पूर्ण और सचेतन जीवन जी सकें। ध्यान, प्रार्थना, चिंतन, जागरूकता और अध्ययन के माध्यम से हम अपने अशांत मन और हृदय की गहन शांति के बीच एक पुल बनाते हैं। इस वीडियो में हम आध्यात्मिक अनुशासन के विभिन्न पहलुओं की गहराई से पड़ताल करेंगे और व्यावहारिक साधनों की पेशकश करेंगे, ताकि आप आंतरिक शांति की ओर अपनी यात्रा को सशक्त बना सकें। हम सच्ची शांति के स्वरूप, अनुशासन की भूमिका और उन बुनियादी प्रथाओं को समझेंगे जो हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता करती हैं। साथ ही हम उन सामान्य बाधाओं का विश्लेषण करेंगे जिनका हम सामना कर सकते हैं और उन्हें करुणा और धैर्य के साथ कैसे पार किया जाए। आंतरिक शांति, जिसे अक्सर पूर्ण शांति की अवस्था के रूप में कल्पना की जाती है, वास्तव में बाहरी उथल-पुथल से बचने की नहीं, बल्कि जीवन की चुनौतियों का संतुलन, स्पष्टता और धैर्य के साथ सामना करने की क्षमता है। यह संतोष की वह अवस्था है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। सच्ची आंतरिक शांति का अर्थ संघर्षों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उनका समझदारी और समानता के साथ सामना करने की योग्यता है। आज की दुनिया में, जहां गति, प्रतिस्पर्धा और सूचनाओं की अधिकता है, आंतरिक शांति प्राप्त करना और भी कठिन हो गया है। हम भौतिक संतोष की निरंतर खोज, सूचना के आक्रमण और परिणामों के दबाव में जी रहे हैं, जिससे चिंता, तनाव और असंतोष को बढ़ावा मिलता है। हम अक्सर बाहरी वस्तुओं में सुख की खोज करते हैं, यह जाने बिना कि सच्ची शांति हमारे भीतर ही विद्यमान है। मीडिया और उपभोक्ता संस्कृति द्वारा प्रस्तुत त्वरित सुख का वादा हमें आत्मखोज के मार्ग से भटका देता है और हमें वास्तविक शांति से दूर कर देता है। मन अपने लगातार प्रवाहित होते विचारों और भावनाओं के कारण हमारी आंतरिक शांति प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। हमारी सोच हमें चिंता, पश्चाताप और भय के चक्र में फंसा सकती है, जिससे हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह जी नहीं पाते। हमारी भावनाएं हमें तीव्र संवेदनाओं के भंवर में खींच सकती हैं, जिससे स्पष्टता और संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। सच्चा सुख उन बाहरी कारकों में नहीं है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, बल्कि हमारी आंतरिक संतुष्टि और संतुलन में है। जब हम आंतरिक शांति में होते हैं, तो हमारा शरीर आराम महसूस करता है, मन शांत होता है और भावनाएं संतुलित होती हैं। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह हमें आत्मज्ञान, अनुशासन और धैर्य के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें अपने सच्चे स्वरूप के करीब लाता है और एक अधिक समृद्ध, पूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन प्रदान करता है। ध्यान, प्रार्थना और चिंतन जैसी आध्यात्मिक साधनाएं हमारे भीतर की शांति को जागृत करने में सहायक होती हैं। ध्यान हमें अपने विचारों को देखने और बिना किसी लगाव के उन्हें स्वीकार करने का अभ्यास कराता है। नियमित ध्यान अभ्यास तनाव, चिंता और अवसाद को कम करता है, मन को शांत करता है और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। प्रार्थना, जो दुनिया की विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं में प्रचलित है, हमें आभार व्यक्त करने,
मार्गदर्शन प्राप्त करने और अपने भीतर के ईश्वरीय तत्व से जुड़ने का अवसर देती है। यह न केवल एक अनुरोध है बल्कि आत्म जागरूकता का एक अभ्यास भी है। चिंतन, जो सक्रिय ध्यान से भिन्न होता है, हमें जीवन की सुंदरता और रहस्यों से जुड़ने में मदद करता है। यह हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होने, हर छोटे विवरण को सराहने और जीवन के प्रति एक नई दृष्टि विकसित करने का अवसर देता है। आध्यात्मिक अनुशासन हमें आत्मसंयम और चेतना के साथ जीने की कला सिखाता है। यह कोई कठोर नियमों की प्रणाली नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन का एक निमंत्रण है। यह हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ने और जीवन को अधिक संतुलित और पूर्ण रूप से जीने का मार्ग दिखाता है। जब हम इसे प्रेम और समर्पण के साथ अपनाते हैं, तो यह हमें एक गहरी आंतरिक शांति और आत्मिक आनंद की ओर ले जाता है। चिंतन की प्रथा हमें कृतज्ञता, करुणा, विनम्रता और बुद्धि को विकसित करने में सहायता करती है। जब हम ब्रह्मांड की जटिलता और सुंदरता पर विचार करते हैं, तो हम अपनी क्षुद्रता और सभी अस्तित्वमान चीजों से अपनी अंतर संबद्धता को पहचानते हैं। जब हम दूसरों की सुंदरता और अच्छाई पर विचार करते हैं, तो हम अपने हृदय को करुणा और प्रेम के लिए खोलते हैं। चिंतन आध्यात्मिकता की ओर एक मार्ग है, अस्तित्व के रहस्य से जुड़ने और हमारे भीतर विद्यमान शांति का अनुभव करने का एक निमंत्रण है। सचेतनता, माइंडफुलनेस या पूर्ण ध्यान वह अभ्यास है जिसमें हम अपने ध्यान को जानबूझकर वर्तमान क्षण की ओर निर्देशित करते हैं, बिना किसी निर्णय के। यह मन को रिक्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं का अवलोकन करने के बारे में है, जो जैसे ही उत्पन्न होते हैं, उन्हें बिना किसी आसक्ति के या उन्हें बदलने का प्रयास किए बिना देखना। यह स्वचालितता, ऑटो पायलट से स्वयं को मुक्त करने, वर्तमान क्षण की समृद्धि को जागरूकता से अनुभव करने और स्वयं तथा अपने आसपास की दुनिया के प्रति अधिक जागरूकता विकसित करने का निमंत्रण है। सचेतनता तनाव, चिंता और प्रतिक्रियाशीलता को कम करने का एक प्रभावी साधन है, जो हमारे भीतर शांति, स्पष्टता और बुद्धि के लिए स्थान खोलता है। दैनिक जीवन में सचेतनता का महत्व इस बात में निहित है कि यह हमें वर्तमान में स्थिर रहने में मदद करता है, अतीत की चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं से हमें मुक्त करता है। अक्सर हम विचारों और भावनाओं के बवंडर में बह जाते हैं, स्वचालित रूप से जीते हैं, बिना यह महसूस किए कि वास्तव में क्या हो रहा है। सचेतनता हमें इस सचेतनता की नींद से जगाने में मदद करता है, हमें वास्तविकता से जोड़ता है और हमें अपने सभी इंद्रियों के साथ जीवन का अनुभव करने की अनुमति देता है। इस अभ्यास को विभिन्न दैनिक गतिविधियों में शामिल किया जा सकता है, जैसे चलते समय, भोजन करते समय, स्नान करते समय, संगीत सुनते समय, किसी से बात करते समय या कोई अन्य कार्य करते समय। इसके लिए विशेष समय निर्धारित करने या कोई विशेष वातावरण बनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें हर कार्य में उपस्थिति की गुणवत्ता को बनाए रखना चाहिए। सचेतनता का एक मूलभूत पहलू है निष्पक्ष अवलोकन। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को देखते हैं, तो हमें उन्हें अच्छा या बुरा, सही या गलत कहकर लेबल करने से बचना चाहिए। हमें बस उन्हें वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे वे हैं, उत्पन्न होते हैं और समाप्त होते हैं, बिना उनसे चिपके या अपनी पहचान उनसे जोड़ने के। यह अभ्यास हमें हमारी स्वचालित प्रतिक्रियाओं से अलग होने में मदद करता है और हमें अधिक संतुलित और स्पष्ट रूप से स्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। नियमित रूप से सचेतनता का अभ्यास करने से मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को कई लाभ मिलते हैं। यह तनाव, चिंता और अवसाद को कम करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है, आत्मजागरूकता को विकसित करता है, लचीलापन को मजबूत करता है और आंतरिक शांति को बढ़ावा देता है। सचेतनता कोई जादुई समाधान नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो अधिक पूर्ण, अधिक सचेत और वर्तमान क्षण से जुड़ा हुआ जीवन जीने में मदद करता है। यह अधिक उद्देश्य, अधिक आनंद और अधिक प्रेम के साथ जीने का आमंत्रण है। अध्ययन और आत्मचिंतन आध्यात्मिक अनुशासन के आवश्यक अंग हैं, जो ध्यान, प्रार्थना, चिंतन और सचेतनता की प्रथाओं को पूरक करते हैं। जहाँ ये प्रथाएं हमें वास्तविकता और हमारे आंतरिक स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव कराती हैं, वहीं अध्ययन और चिंतन हमें आध्यात्मिक सिद्धांतों, शिक्षाओं और कालातीत ज्ञान को समझने के लिए मार्गदर्शिका प्रदान करते हैं। यह ज्ञान को गहराई से समझने की यात्रा है, जो हमें सही निर्णय लेने और अपने दैनिक जीवन में आध्यात्मिक सिद्धांतों को लागू करने में सहायता करता है। अध्ययन का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह हमें बुद्धि से समृद्ध करता है,
हमें विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करता है और हमें महान गुरुओं और आध्यात्मिक परंपराओं के ज्ञान से जोड़ता है। हम पवित्र ग्रंथों, प्रेरणादायक ग्रंथों, दर्शन शास्त्र की पुस्तकों, महान व्यक्तियों की जीवनी या किसी भी ऐसे सामग्री का अध्ययन कर सकते हैं जो हमारे मूल्यों और रुचियों से मेल खाती हो। अध्ययन केवल एक बौद्धिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह समझ और ज्ञान प्राप्त करने की खोज होनी चाहिए। आत्मचिंतन अध्ययन का स्वाभाविक पूरक है। केवल ज्ञान इकट्ठा करना पर्याप्त नहीं है, हमें उस ज्ञान को आत्मसात करना चाहिए, अपने विचारों में उसे समाहित करना चाहिए और अपने जीवन में लागू करना चाहिए। आत्मचिंतन आत्मप्रेक्षण की एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने विश्वासों, मूल्यों, आदतों और उद्देश्य पर विचार करते हैं। यह हमें अपने भीतर झांकने, ईमानदारी, विनम्रता और करुणा के साथ सत्य और ज्ञान की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। आध्यात्मिक यात्रा एक सतत सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया है। हमें पूर्णता या आत्मज्ञान की तत्काल अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि धैर्य, दृढ़ता और आत्मकरुणा को विकसित करते हुए इस मार्ग पर चलते रहना चाहिए। आध्यात्मिक अनुशासन कोई अंतिम गंतव्य नहीं है, बल्कि आत्मघनता, विस्तार और परिवर्तन की निरंतर यात्रा है। इसे अपने दैनिक जीवन में समाहित करके हम मात्र जीवन के दर्शक नहीं, बल्कि अपनी यात्रा के जागरूक और सक्रिय भागीदार बनते हैं। आध्यात्मिक अनुशासन केवल एक प्रथा नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, ज्ञान और उद्देश्य से परिपूर्ण जीवन जीने का एक तरीका है। यह आत्मखोज की व्यक्तिगत यात्रा ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला मार्ग भी है। आंतरिक शांति हमें स्पष्ट रूप से संवाद करने, अपने भावनाओं और आवश्यकताओं को बिना आक्रामकता या निष्क्रियता के व्यक्त करने और अधिक स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने में मदद करती है। आंतरिक शांति तनाव, चिंता और अवसाद को काफी हद तक कम करती है। तनाव, चिंता और अवसाद हमारी सच्ची आत्मा से अलगाव, हमारे मूल्यों के साथ असंगति और जीवन की कठिनाइयों से निपटने में हमारी कठिनाई के लक्षण हैं। आंतरिक शांति को विकसित करके हम नकारात्मक भावनाओं से अधिक संतुलित तरीके से निपटना सीखते हैं, उनसे पहचान नहीं बनाते और उनके प्रवाह में बहते नहीं हैं। आंतरिक शांति हमें जीवन की उथल-पुथल के बीच एक शांत और स्थिर स्थान प्रदान करती है। मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता में वृद्धि आंतरिक शांति का एक और महत्वपूर्ण लाभ है। एक अशांत मन विचारों और चिंताओं से भरा हुआ ध्यान केंद्रित करने और निर्णय लेने में कठिनाई उत्पन्न करता है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, उपस्थित रहने की कला विकसित करते हैं और अपने केंद्र से जुड़ते हैं, तो हम वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने, अपने विचारों को व्यवस्थित करने और समस्याओं को अधिक स्पष्टता और दक्षता से हल करने में सक्षम होते हैं। आंतरिक शांति हमें जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण और इरादे के साथ जीने की स्पष्टता प्रदान करती है। यह हमें जीवन की चुनौतियों के सामने अधिक लचीला बनाती है। लचीलापन वह क्षमता है जिससे हम परिवर्तनों के अनुकूल हो सकते हैं, कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। जब हम आंतरिक शांति को अपनाते हैं, तो हम अपने आप में, अपनी क्षमताओं में और किसी उच्च शक्ति के साथ अपने संबंध में विश्वास विकसित करते हैं। यह हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए साहस, शक्ति और आशा प्रदान करती है। आंतरिक शांति का सबसे बड़ा लाभ एक गहरे उद्देश्य और किसी उच्च शक्ति से जुड़ाव की भावना है। जब हम अपनी दिव्य आत्मा और जीवन के स्रोत से जुड़ते हैं, तो हमें अपने अस्तित्व का एक गहरा अर्थ मिलता है। हम केवल पृथक व्यक्ति नहीं रहते, बल्कि जीवन के नृत्य में सक्रिय भागीदार बन जाते हैं, अपनी प्रतिभाओं, क्षमताओं और जुनून को सामूहिक भलाई के लिए समर्पित करते हैं। आंतरिक शांति हमारी भावनाओं, विचारों और बाहरी परिस्थितियों की दास्ता से मुक्त होकर हमें अपने भाग्य का स्वामी बनने की शक्ति देती है। यह केवल एक मानसिक अवस्था नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है, प्रेम, करुणा, बुद्धिमत्ता और उद्देश्य के साथ। यह स्वयं को और दुनिया को दिया गया एक उपहार है। आंतरिक शांति की यात्रा एक सीधी रेखा नहीं है जो हमें अंतिम गंतव्य तक ले जाए, बल्कि यह आत्मखोज और आध्यात्मिक गहराई की एक निरंतर यात्रा है। हमें पूर्णता या संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, उतार चढ़ाव को स्वीकार करना चाहिए और हर अनुभव से सीखना चाहिए। आध्यात्मिक अभ्यास एक दौड़ नहीं, बल्कि एक यात्रा है, जिसमें सफलता की कुंजी धैर्य, स्थिरता और आत्मकरुणा में निहित है।
यह यात्रा हमें अपने हृदय और दिव्यता से जुड़ने की असीम खुशियां देती है। जब हम अपने अस्तित्व के स्रोत से जुड़ते हैं तो हमें आंतरिक आनंद, शांति और संतोष का अनुभव होता है। यह कनेक्शन हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए शक्ति, साहस और आशा प्रदान करता है। आध्यात्मिक यात्रा एक निरंतर आत्मावलोकन का मार्ग है। यह हमें ईमानदारी और स्पष्टता के साथ भीतर देखने, अपने विचारों और व्यवहार के पैटर्न को पहचानने और अपने दुख के कारणों को समझने के लिए आमंत्रित करती है। यह आत्मजागरूकता हमें जीवन के प्रति अधिक सतर्क और सचेत बनाती है। यह यात्रा हमें मोह, आसक्ति और अपेक्षाओं से मुक्त होने की सीख भी देती है। जब हम परिणामों, दूसरों की राय और अपनी स्वयं की पहचान से अलग होना सीखते हैं तो हम स्वतंत्रता और आभार के साथ जी सकते हैं। लचीलेपन की कला इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। जीवन एक सतत प्रवाह है, एक नदी जो बिना रुके बहती रहती है। जब हम जीवन के परिवर्तनों को स्वीकार करना और उनसे अनुकूलन करना सीखते हैं तो हम हर चुनौती को एक अवसर में बदल सकते हैं। धैर्य इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि आंतरिक परिवर्तन धीरे धीरे होता है और इसमें समर्पण और समय की आवश्यकता होती है। यह यात्रा हमें हर उपलब्धि, हर सीखी हुई सीख और हर दिव्य क्षण को संजोने का अवसर भी देती है। जीवन की रोशनी से भरे क्षण हमारी दिशा को प्रकाशित करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि आंतरिक शांति हम सभी के लिए सुलभ है। यह यात्रा अकेली नहीं बल्कि सामूहिक भी है। जब हम समान मूल्यों और आकांक्षाओं वाले लोगों के साथ जुड़ते हैं तो हमें समर्थन, प्रेरणा और आनंद मिलता है। आध्यात्मिक समुदाय हमें यह याद दिलाता है कि हम सब एक ही मार्ग के सहयात्री हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा की सुंदरता जीवन को अधिक जिज्ञासा, खुलेपन और आभार के साथ जीने में निहित है। यह सिर्फ आंतरिक शांति पाने का मार्ग नहीं बल्कि एक पूर्ण, संतोषजनक और दिव्यता से जुड़े जीवन का मार्ग है। यह हमें जीवन के साथ नृत्य करने, पूरे हृदय से प्रेम करने, हर अनुभव से सीखने और स्वयं के सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने का निमंत्रण देता है। हमने इस यात्रा के माध्यम से समझा कि आंतरिक शांति कोई दूरस्थ लक्ष्य नहीं बल्कि एक ऐसी अवस्था है जिसे हर क्षण, हर कार्य और हर सांस में विकसित किया जा सकता है। आध्यात्मिक अनुशासन कोई कठोर नियम नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन का मार्ग है जो हमें अधिक जागरूकता और उद्देश्य के साथ जीने के लिए आमंत्रित करता है। हमने यह भी पहचाना कि आंतरिक शांति प्राप्ति की यात्रा एक सतत प्रक्रिया है जिसमें धैर्य, दृढ़ता, आत्मकरुणा और एक अनंत जिज्ञासा की आवश्यकता होती है। हमें पूर्णता की तलाश नहीं करनी चाहिए बल्कि अपूर्णता को अपनाना चाहिए। प्रत्येक छोटे प्रयास का जश्न मनाना चाहिए और हर चुनौती से सीखना चाहिए। हम आपको इस आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ करने या इसे और गहरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। याद रखें कि आंतरिक शांति कोई बाहरी उपहार नहीं बल्कि एक ऐसी उपलब्धि है जिसे हम अपने समर्पण और प्रयास से गढ़ते हैं। जीवन की उलझनों, आंतरिक आलोचनाओं या अवास्तविक अपेक्षाओं को अपने इस शांतिपूर्ण राज्य की खोज में बाधा न बनने दें। हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बने, आपकी यात्रा का मार्गदर्शक बने और आपके पथ को प्रकाशमान करे। आप जिस आंतरिक शांति की तलाश कर रहे हैं वह सदा आपके हृदय में बनी रहे और आप इस शांति को उन सभी के साथ साझा करें जो आपके मार्ग को पार करते हैं। याद रखें, यात्रा गंतव्य जितनी ही महत्वपूर्ण है। सच्ची शांति उसी हृदय में निवास करती है जो प्रकाश की खोज करता है, दिव्यता से जुड़ता है, बिना शर्त प्रेम करता है और उद्देश्य एवं कृतज्ञता के साथ जीता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।